तो देखो एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि आपको एक इक्वेशन दी होती है पी आर माइनस पी क्यू, जो भी दी है आपके क्वेश्चन में वो लिख दो। दूसरी आपको जो आपने इक्वेशन जो साइड आपने बनाई है, क्यू एस बनाई है, तो आपको ये प्रूव करना है। अब फिगर पे आओ अपने आप लोग, तो आपके पास क्यू एस है, इसकी वैल्यू कितनी है इस फिगर में देख के बताओ। क्यू एस की वैल्यू है, अगर मैंने पी एस में से, बड़े वाले में से पी क्यू को माइनस किया तो मुझे ये मिल रहा था। आप देखो, आपको सिर्फ ये दोनों रिप्लेस करने हैं यहाँ से। पी एस को पी आर लिख दोगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, पी एस टी पी आर टी, मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा। यही दो ट्राइंगल क्यों लूंगा, क्योंकि इन ट्राइंगल से ही ये बाइसेक्टर पास हो रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, क्योंकि एस टी टी आर के बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। 90 डिग्री के एंगल है यहाँ पर और एक कॉमन साइड है। तो सी पी सी टी से पी एस हो जाएगा पी आर के बराबर, जो आप लोग कर देंगे। तो बस पी एस के बदले पी आर रख देना, हो जाएगा जस्टिफाई। तो समझ में आया जस्टिफाई कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। एग्जाम्पल में करवाता हूँ आप लोग को, एग्जाम्पल 1 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में करवाता हूँ तो एक्सरसाइज 11.2 के अंदर जो क्वेश्चन आपके बचेंगे 4 और 5 वो आप होमवर्क में कर सकते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 में करवा रहा हूँ, ठीक है। आपकी बुक में ना एक कंस्ट्रक्शन करके दे रखी है, आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन 11.6 करके दे रखी है, जरा देख लो, वो भी सेम ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 1 रीड करिए, क्या कह रहा है वो आपसे। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है आपसे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और वहां पर आपको गिवन है, गिवन नंबर 1, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है आपको, और आपको क्या गिवन है, 2 बेस एंगल। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, 3 साइड्स का सम दिया है, पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर, 2 बेस एंगल दिए हैं। चलिए करते हैं, आसान है क्वेश्चन। पहले करना क्या है, पेरीमीटर बनाना है। 11 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बनाइए और फिर 2 बेस एंगल बनाइए वहां पर। तो पहले आपने 11 सेंटीमीटर लंबी जो है एक लाइन बनानी है। क्वेश्चन ने वही कहा है ना आपको कि आपको पास पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर लंबी आपको एक लाइन बनानी है, आपने बना दी है। अब इसका नेम क्या करेंगे, इसका नेम आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसका नेम एक्स वाई कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका नेम पी क्यू भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका नेम एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। इसका नेम हम लोग ये नहीं करेंगे जो हमें क्वेश्चन ने कहा है ए बी बी सी सी ए, ये नहीं करेंगे। तो अभी बना के दिखाएंगे। पहले हमने 11 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, उसका नाम हमने कुछ भी कर दिया अपनी मर्जी से, एक्स और वाई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको, आपको 2 एंगल बनाने हैं, एक 60 एक 45। बनाइए। मैं एक्स से बनाता हूँ 60 डिग्री और वाई से बनाता हूँ 45 डिग्री। आप चाहें तो अपने कंपास का यूज भी कर सकते हैं। तो पहले आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ से। आपकी मर्जी है, आप कंपास का यूज भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ये 60 डिग्री एंगल हो गया मेरा, और यहाँ से बनाते हैं 45 डिग्री एंगल। इस तरह बनाएगा 45 डिग्री एंगल, है ना, दोनों को भी टच करवाना है। 45 डिग्री एंगल ये रहा, तो ये आपका बन गया 45 डिग्री एंगल। तो ये 60 डिग्री नेम कर दो या अपना 45 डिग्री नेम कर दो। इस लाइन का नेम कर देते हैं एल, इस एंगल का नेम कर देते हैं एल एक्स वाई, इसका कर देते हैं एम वाई एक्स। 2 एंगल ड्रॉ कर दिए, इतना सिंपल है। अब आपने जब ये एंगल्स ड्रॉ कर दिए
तो आप लोग अब इन एंगल्स के बाइसेक्टर बनाएंगे और जो लाइंस निकलेंगी वो दोनों को मीट करवाएंगे, ताकि आपको पहला पॉइंट मिलेगा ट्रायंगल का। मतलब कैसे, देखिए 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाइए। कैसे बनाएंगे, अपने मनपसंद जितना आपको ठीक लगे उतना कंपास खोल लो और एक यहाँ पर आप आर्क यहाँ मार दो इस एंगल पे और एक आर्क यहाँ मार दो एंगल पे। अब जितना ये एंगल की लेंथ है उस लेंथ के थोड़ा ज़्यादा हाफ से कंपास खोलना और 2 आर्क मार देना। ऐसे ही यहाँ करिए। अब इस लाइन को मिलाइए। और इस लाइन को मिलाइए आप लोग और इन दोनों को टच करवाइए लाइंस को। जहाँ लाइंस टच हो रही हैं ये आपका पॉइंट ए हो गया ट्रायंगल का। ट्रायंगल बनाया ना हमें ABC, तो उसका ए पॉइंट हमें मिल गया। अब करना क्या है आप लोगों को, आपने जो अभी यहाँ फिगर बनाया, जो आपको यहाँ पर AX लाइन दिख रही है और AY, इन दोनों लाइंस पे आप लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इन दोनों पे। अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन X और Y पे जहाँ टच करेंगे उससे आपको B और C पॉइंट मिलेगा और तब जाके आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहले आप AX का बनाइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जितनी लेंथ है AX की उसका थोड़ा ज़्यादा हाफ से खोलना कंपास और फिर आप बनाइए AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपको मिलेगा आपका पहला पॉइंट B। ऐसी बनाइए AY का भी आप लोग बाइसेक्टर। ज्वाइन कर दीजिए इन लोग को भी। ये आपको मिलेगा C पॉइंट। अल्टीमेटली आपका काम ये है बस कि आप AC को ज्वाइन कर दो, सॉरी AB को ज्वाइन कर दो और AC को ज्वाइन कर दो। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ABC आपका ट्रायंगल आपको मिल गया। ऐसे हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका जस्टिफिकेशन नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग। चैप्टर यहाँ तक हो गया। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली इसकी तरह ही है, तो वो आप होमवर्क में कर सकते हैं, आसान है, आप कर सकते हैं। यही इसी की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, बड़ा आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। ठीक है, नाम उसका ABC कर दो, कुछ भी कर दो। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्वेश्चन ने कहा है आपको उसकी बेस दी हुई है। सपोज करो उसकी बेस दी हुई है आपको BC। क्वेश्चन ने नहीं कहा बेस BC है, हम एज्यूम कर लेते हैं। और कितना दिया है क्वेश्चन ने उसकी बेस को, 12 सेंटीमीटर। अब अगर बेस BC है तो दो साइड्स कौन सी बच गई, AB और AC। AB और AC क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है उसने, सम ऑफ द हाइपोटेनस एंड द अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हो सकता है।
ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आप बोलो कैसे? आपको एक बेस दी थी वहाँ पर, 2 साइड्स का सम दिया था और एक बेस एंगल भी दिया था। आप बोलो कि बेस एंगल कहाँ है? भाई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, 90 डिग्री दिया है आपको बेस एंगल। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ज़रा समझ लीजिए। आप पहले एक बेस बनाइएगा 12 सेंटीमीटर की। सपोज करो मैंने ये बेस बनाई 12 सेंटीमीटर की, आप ये फ्रेम बनाइएगा, मैं बस रफ में दिखा रहा हूँ। फिर आप बनाइएगा प्रोटेक्टर वगैरह से या फिर अपने कंपास से एक 90 डिग्री का बेस एंगल बी। अब हम करते क्या थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, जो 2 साइड्स का सम दिया है उतनी लंबी आर्क बनाइएगा। सपोज करिए ये 18 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने आर्क बनाई और ये डी पॉइंट है। तो क्या करते हैं हम लोग, डी को सी से ज्वाइन करते थे, बट हमें ये ट्राइंगल मिला है डी बी सी, नॉट ए बी सी। तो क्या करेंगे अब, इस डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। जहां ये बाइसेक्टर आपके टच करेंगे इस लाइन पे बी डी पे, वो ए होगा, और उसको ज्वाइन कर दीजिएगा आप फिर ए को सी से। ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये तो आप जस्टिफिकेशन भी खुद कर सकते हैं क्योंकि हमने सीख लिया है ये।